कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइस का अपन पढ़ रहे थे इनपुट डिवाइस, माउस अपन ने पढ़ लिया है। अब अपन पढ़ रहे हैं कीबोर्ड, इसका दूसरा है कीबोर्ड। कीबोर्ड होता है, यह एक इनपुट डिवाइस है, यह एक इनपुट डिवाइस है। इसके माध्यम से कैरेक्टर या अक्षर रूपी डाटा, अक्षर रूपी डाटा को कंप्यूटर में प्रवेश करवाया जाता, अक्षर रूपी डाटा को कंप्यूटर के अंदर प्रवेश करवाया जाता है। कीबोर्ड में 105 से लगा के 120 बटन होते हैं, बटन होते, सभी का अलग अलग फंक्शन होता है, सभी का अलग अलग कार्य या फंक्शन है। कीबोर्ड को अपन बोल सकते हैं यह CUI या CLI भी कहा जाता। इसकी फुल फॉर्म होती है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, यूजर के द्वारा अक्षर इनपुट करवाना। CLI है मतलब कमांड लाइन इंटरफेस, कीबोर्ड के माध्यम से अपन कमांड भी दे सकते हैं। कीबोर्ड की संरचना, ये कीबोर्ड इस टाइप का होता है। सबसे ऊपर यहाँ एस्केप बटन होती है, यहाँ फंक्शंस की होती है, यहाँ अल्फ़ाबेट्स बटन होते हैं, यहाँ पे तो ये अपने फिजिकली रूप से मैं आपको बता रहा हूँ, ये है कीबोर्ड। इसमें 105 से लगा के 120 बटन है, पूरे गिनोगे तो पता चल जाएगा। सबसे ऊपर होती है एस्केप बटन, फिर ये है फंक्शंस कुंज या F1 से लगा के F12 तक है, ये सारी है अल्फ़ाबेट्स बटन है। और सबसे बड़ी बार है, इसको बोलते हैं स्पेस बार। और यहाँ पे ये स्टार्ट मेन्यू है, मेन्यू बटन हो गए हैं। ये आपके डिजिटल बटन है, जो इंसर्ट है, होम है, एंड है, पेज अप डाउन, ये शॉर्टकट्स के लिए काम आते हैं। और ये एरो बटन है, और यहाँ पे ये सारा का सारा न्यूमेरिक कीपैड है। तो इसके बारे में अपन एक एक अध्ययन करेंगे, किसका क्या फंक्शन है। तो ये कीबोर्ड का कार्य हो गया। अब एक एक की के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। सबसे पहले अपन लेंगे इसमें एस्केप बटन के बारे में, एक एक बटन का यूज करेंगे और एक एक बटन का अपन प्रैक्टिकली समझाएंगे आप। पहला है आपका ESC, इसको बोलते हैं एस्केप की, एस्केप बटन, एस्केप बटन। कंप्यूटर की जो कीबोर्ड होता है, कीबोर्ड का सबसे लेफ्ट हैंड साइड का सबसे ऊपर वाला बटन होता है, वो एस्केप बटन है। टॉप लेफ्ट बटन, टॉप मतलब ऊपर में और लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये है आपका एस्केप बटन। तो इसका कार्य पढ़ेंगे अपन। ये पढ़ रहे हैं कंप्यूटर के फंक्शंस, कीबोर्ड के क्या पढ़ रहे हैं, फंक्शन। तो ये एस्केप बटन का कार्य है कंप्यूटर डेस्कटॉप पर उपस्थित डायलॉग बॉक्स को, डायलॉग बॉक्स को क्लोज करना। जैसे आपका स्टार्ट मेन्यू खुला है तो आप एस्केप बटन को दबाओगे तो एस्केप बटन से ये स्टार्ट मेन्यू आपका बंद हो जाएगा। फिर दूसरा फंक्शन देखो, फंक्शंस की F1 से लगा के F12, ये होती है फंक्शंस की, फंक्शंस की।
ये हर जगह अलग अलग यूज आती है और सभी का अलग अलग फंक्शन होता है। जैसे F1 का है आपका हेल्प, F5 का है रिफ्रेश, F8 कंपाइल। जब भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम करेंगे तो ये आ जाएगा। F9 का आ जाएगा रन। जब भी बूट मेन्यू वगैरह बूटिंग प्रोसेस करेंगे अपन या कंप्यूटर फॉर्मेटिंग करेंगे तो F2 का भी यूज़ करते हैं और F12 का भी यूज़ करते हैं, किसी में F9 का यूज़ होता है। तो सब जगह अलग अलग यूज़ होता है। इसी प्रकार जैसे F2 का है रीनेम है, F4 अल्टर के साथ तो एग्जिट कमांड आएगा। F12 सेव एज के लिए होता है। जैसे F11 है इंसर्ट की। इसी प्रकार सभी का अलग अलग कार्य होता है। तो ये हो गए आपके फंक्शंस की। अब है आपका तीसरा है अल्फ़ाबेट्स की। अल्फ़ाबेट्स की के अंदर देखना A से लगा के Z तक और 0 से लगा के 9 तक नंबर्स आते हैं। इसके अंदर छोटी ABCD के A से लगा के छोटा Z तक ये अल्फ़ाबेट्स नंबर है। एक बार स्क्रीनशॉट ले ले इसका। टैब बटन है। टैब की का क्या फंक्शन है कमेंट में ज़रूर बताएं। टैब एक शब्द की जगह छोड़ने का कार्य करता है टैब बटन। मतलब एक शब्द क्या होगा 8 स्पेस के बराबर होगा। एक शब्द होता है बराबर 8 कैरेक्टर। या तो 8 कैरेक्टर लिख दो या फिर एक टैब दबा दो तो इतनी जगह छूट जाएगी। प्रत्येक शब्द के बीच में एक जगह छोड़ने के लिए टैब का उपयोग किया जाता है, जो एक शब्द की जगह एक शब्द बराबर हो जाएगा 8 कैरेक्टर। ये होता है टैब का फंक्शन। फिर है आपका शिफ्ट की, शिफ्ट बटन। शिफ्ट बटन क्या करेगा, शिफ्ट के साथ कोई भी अल्फ़ाबेट्स दबाने पर बड़े अक्षरों में लिखा जाता है। यदि कैप्स लॉक का फंक्शन अभी बताऊंगा मैं आपको। कैप्स लॉक ऑन है तो सारे अक्षर क्या होते हैं बड़े। तो ये कैप्स का भी फंक्शन बता देता हूँ मैं आपको। कैप्स लॉक मतलब कैपिटल लेटर ऑन करने के लिए होता है। कैप्स लॉक ऑन होता तो बड़े अक्षर लिखे जाएंगे और कैप्स लॉक यदि ऑफ है तो हमेशा छोटे अक्षर लिखे जाएंगे। यदि शिफ्ट के साथ दबाओगे, कैप्स लॉक ऑन है और बड़े अक्षर लिखे जा रहे हो, यदि अपन शिफ्ट के साथ दबाएंगे तो ये उल्टा काम करेगा, छोटे अक्षर हो जाएंगे, रिवर्स फंक्शन काम करेगा ये। और यदि ये आप कैप्स लॉक ऑफ है और छोटे अक्षर प्रिंट हो रहे हैं और शिफ्ट के साथ दबाओगे तो बड़े अक्षर लिखे जाएंगे, बड़े कैरेक्टर। ठीक है, तो आप शिफ्ट बटन को बोल सकते हो कैप्स का रिवर्स फंक्शन है। कैप्स लॉक का रिवर्स फंक्शन है ये शिफ्ट की। उसके बाद में आपका आ रहा है कंट्रोल एंड अल्टर की। ये सपोर्टेड बटन है, दैट इज आर सपोर्टेड बटन, सपोर्टेड कीज।
जो अलग अलग बटन के साथ मिलके अलग अलग कार्य करेगी। जैसे आप कंट्रोल के साथ ए दबाओगे तो ऑल सेलेक्ट हो जाएगा। जैसे आप कंट्रोल के साथ सी दबाओगे तो कॉपी। यदि आप कंट्रोल के साथ वी दबाओगे तो पेस्ट। यदि आप कंट्रोल के साथ एक्स दबाओगे तो कट हो जाएगा। उसी प्रकार यदि आप अल्टर के साथ F4 दबाओगे तो ये एग्जिट कमांड आ जाएगा। तो ये सपोर्टेड बटन है जो अलग अलग की के साथ मिलकर अलग अलग कार्य करते हैं। तो ये अपन कीबोर्ड के फंक्शंस पढ़ रहे हैं। इससे आगे आ रहा है आपका, ये अपन ने इतना ले लिया है, बता देते हैं आपको। एस के बटन ले लिए डायलॉग बॉक्स को क्लोज करने के लिए, टैब एक शब्द की जगह छोड़ने के लिए, कैप्स लॉक बड़े अक्षरों को जब भी ऑन होगा तो यहाँ बत्ती लगेगी, फिर इसमें सारे अक्षर बड़े प्रिंट होंगे। और शिफ्ट के साथ में यदि दबाएंगे तो इसका उल्टा रिवर्स काम करेगा। ये ऑन है तो बड़े अक्षर, शिफ्ट के साथ दबाओगे छोटे हो जाएंगे। यदि ऑफ है तो छोटे अक्षर हो रहे, शिफ्ट के साथ दबाओगे तो बड़े हो जाएंगे। कंट्रोल और अल्टर ये सपोर्टेड बटन है जिसका उपयोग अपन कैसे करेंगे, अलग अलग की के साथ। जैसे कंट्रोल के साथ ए दबाएंगे तो ऑल सेलेक्ट हो जाएगा, कंट्रोल के साथ एस दबाएंगे सेव हो जाएगा, अल्टर के साथ F4 दबाएंगे तो एग्जिट कमांड आएगा, कंट्रोल के साथ एक्स कट, सी कॉपी के लिए और वी पेस्ट के लिए होता है। तो ये सारे अलग अलग फंक्शन है। अब पढ़ेंगे अपन ये स्टार्ट मेन्यू, स्पेस बार और ये आगे वाले बटन। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। आगे वाला है आपका H कमांड जो स्टार्ट बटन। स्टार्ट बटन का जब भी यूज होगा इसको दबाने पर क्या होगा, स्टार्ट मेन्यू खुलेगा, स्टार्ट मेन्यू ओपन होगा। स्टार्ट बटन को दबाने पर स्टार्ट मेन्यू ओपन होगा। उसके बाद में आ रहा है स्पेस बार। स्पेस बार मतलब होती है यह कीबोर्ड की सबसे बड़ी बटन है लेकिन कार्य सबसे छोटा करती है। यह एक अक्षर की जगह छोड़ने का कार्य करती। तो स्पेस बार क्या करेगी, एक अक्षर, एक जैसे कमल, ये तो एक शब्द हो गया, लेकिन ये एक अक्षर है, म एक अक्षर है, एल एक अक्षर है, तो ये एक अक्षर की जगह छोड़ने का काम स्पेस बार करेगी। उसके बाद में वापस कंट्रोल अल्टर आ जाता है और स्टार्ट मेन्यू भी आ जाता है। फिर है नेक्स्ट है पॉइंटर की, जे पॉइंटर की यह राइट क्लिक करने का काम। अब राइट क्लिक पिछली क्लास में मैंने बताया आपको, राइट क्लिक क्या होता है, राइट बटन को एक बार दबाना, माउस के राइट बटन को एक बार दबाना। कार्य करती हैं। फिर आपका आ रहा है शिफ्ट बटन, सेम है, आपको शिफ्ट का फंक्शन बता दिया। फिर आ रहा है एंटर, ओके भी बोल सकते हैं। न्यू लाइन में जाने के लिए उपयोगी। कोई भी आप पेज पे काम कर रहे हो, नई लाइन में जाना हो तो आप इंटर का उपयोग करेंगे, इंटर दबाओगे। उसके बाद में आ रहा है आपका बैक स्पेस एंड डिलीट। बैक स्पेस मतलब डिलीट, ये बैक स्पेस मतलब पीछे से अक्षर हटाना, डिलीट मतलब आगे से हटाना। माना कि ये लिखा हुआ है कमल, आपका कर्सर यदि यहाँ पड़ा है तो जब भी बैक स्पेस दबाओगे तो अक्षरों को पीछे से हटाता रहेगा।
और यदि आपका कर्सर यहाँ पड़ा है और डिलीट दबाओगे तो आप ये अक्षरों को हटाता रहेगा, अक्षरों को आगे से हटाना। तो बैक स्पेस में लिखो अक्षरों को पीछे से हटाना, डिलीट है अक्षरों को आगे से हटाना। ये डिलीट और बैक स्पेस का उपयोग हो गया। फिर आ रहा है आपका होम और एंड। होम मतलब होता है लाइन के फर्स्ट में, कर्सर कहाँ लेके जाएगा, लाइन के फर्स्ट में। एंड का मतलब होता है लाइन के लास्ट में। लास्ट में ये होता है होम का फंक्शन, होम और एंड का। उसके बाद में आपका नेक्स्ट है पेज अप एंड डाउन। ये मैं बता रहा हूँ आपको फंक्शन। टैब हो गया, कैप्स हो गया, शिफ्ट हो गया, कंट्रोल अल्टर स्पेस अल्टर, कंट्रोल शिफ्ट इंटर, बैक स्पेस डिलीट, होम और एंड। इसके बाद में आ रहा है आपका पेज अप एंड डाउन। पेज अप एंड पेज डाउन। एक एक पेज ऊपर जाना, यदि इसको दबाएंगे तो एक एक पेज ऊपर, और ये एक एक पेज डाउन, एक एक पेज नीचे। ये होता है पेज अप और डाउन का फंक्शंस। उसके बाद में आ रही है आपकी एरो बटन। एरो बटन, एरो बटन, ये एरो बटन ऐसे बने हुए हैं कीबोर्ड पर। इसको बोलते हैं अपना टॉप बटन, टॉप। नीचे वालों को बोलेंगे बॉटम। ये है लेफ्ट और ये है राइट बटन। कर्सर को टॉप मतलब ऊपर ले जाने के लिए, बॉटम मतलब नीचे ले जाने के लिए, ये लेफ्ट के लिए और ये राइट के लिए। ये होता है अपना कर्सर, एरो बटन है। उसके बाद में आ रहा है आपका न्यूमेरिक कीपैड। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले ले। न्यूमेरिक कीपैड बढ़ाने जा रहा हूँ मैं। एन के बाद में ओ आ गया, न्यूमेरिक कीपैड। न्यूमेरिक कीपैड, जिसके अंदर 0 से 9, प्लस माइनस, गुणा, भाग, प्रतिशत, ये सारे जोड़, बाकी, गुणा, भाग, ये आ गए इसमें। और इंटर भी ये न्यूमेरिक के कीपैड जब भी ऑन होगा तो ये बटन कार्य करेंगे, ये जब भी ऑफ हो जाएगा तो ये बटन काम करने बंद कर देंगे। तो ये न्यूमेरिक कीपैड है। फिर आपका नम लॉक आता है। जब भी ये ऑन होगा, जब ये यहाँ से ऑन होगा तो यहाँ बत्ती लगेगी, ये सारा कीपैड काम करेगा, ये वाला। और जब ये ऑफ हो जाएगा तो ये कीपैड काम नहीं करेगा। उसके बाद में आपका आ रहा है एक प्रिंट स्क्रीन, बता देता हूँ, स्क्रॉल लॉक और पोज एंड ब्रेक बता देता हूँ। लॉक आपको बता दिया, कैप्स लॉक हो गया और नम लॉक हो गया और स्क्रॉल लॉक। स्क्रॉल लॉक, स्क्रॉल लॉक मतलब होता है, आपको मैंने माउस में बताया था कि स्क्रॉल व्हील होता है, तो वो स्क्रॉल करने के लिए स्क्रॉल ऑन रहेगा तो स्क्रॉलिंग चलती रहेगी, और जब भी स्क्रॉल लॉक ऑफ हो जाएगा तो माउस से स्क्रॉल होना बंद हो जाएगा। तो ये स्क्रॉल लॉक हो गया है। प्रिंट स्क्रीन, प्रिंट स्क्रीन, मोबाइल में जिस प्रकार से स्क्रीनशॉट बनाते हैं उसी प्रकार कंप्यूटर में स्क्रीनशॉट बनाने के लिए प्रिंट स्क्रीन का उपयोग करेंगे। जब भी इसको ऑन करने के बाद यदि आप पेंट या
डॉक्यूमेंट के अंदर या फिर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर जाके कंट्रोल के साथ वापस वी दबाओगे तो आपका जो स्क्रीनशॉट बना हुआ वो आ जाएगा। ये स्क्रीनशॉट बनाने के लिए उपयोग है। तो ये अपना पूर्ण रूप से ऑल ओवर मैंने आपको बता दिया है कीबोर्ड, पूरे कीबोर्ड के फंक्शंस बता दिए हैं। इसको अच्छे से पढ़ना है और प्रैक्टिस करके आप आराम से पढ़ सकते हो। बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाया है। थैंक यू।